हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने जाने हैं क्लास 11 क्लास की मैथ्स। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर को समझने के लिए बेसिकली इसके रूल्स पता होने चाहिए, तो ये चैप्टर हमें बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 1 है, व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर होता क्या है? तो बेसिकली इंटीजर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटीजर नेचुरल पॉजिटिव नंबर और नेचुरल नेगेटिव नंबर इंक्लूड जीरो। नेगेटिव नंबर ऑफ होते कौन से हैं, जैसे कि -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चलते हैं ये, माइनस इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते सेम है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये हमारे यहाँ पॉजिटिव नंबर। जीरो, जीरो तो हमारा आप में खुद में एक जीरो है ही है, ये भी एक इंटीजर नंबर है। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रूल नंबर 2 है हमारा, नंबर लाइन। ये नंबर लाइंस होती क्या है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखते हैं। नंबर लाइन को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये रही हमारी लाइन, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रेंडमली। आप स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर अच्छा बनेगा, जैसे कि जीरो। आप मैं ऐसे पॉइंट ले रहा हूँ, अगर आप स्केल से बनाओगे ना ये तो परफेक्ट बनेगा। ये रे, कुछ पॉइंट ले लिए, मैंने लिखा 1, 2, 3 एंड -1, -2 एंड -3। मैंने बताया था ना, यहाँ इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? -1, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो। वो ये देखो, जीरो पॉजिटिव नंबर ये रहे, नेगेटिव नंबर ये रहे, ये चलते हैं इनफाइनाइट तक, ये भी माइनस के इनफाइनाइट तक। तो यही है हमारे इंटीजर। रूल नंबर 3 है हमारा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बिटवीन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बिटवीन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बिटवीन इंटीजर। इंटीजर्स के बीच में कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसकी बेसिकली कुछ रूल्स है। रूल्स भी नहीं कह सकते एक तरह के, इन्हें याद रखना जरूर है। फर्स्ट, अगर प्लस माइनस, जब भी ये ऐसा दिखाया कि कोई प्लस है और एक नंबर माइनस में है, वो आंसर हमेशा माइनस में निकलेगा। रूल नंबर 2, अगर लिखा है माइनस और प्लस, जब भी कोई दो नंबर है वो माइनस और प्लस में है, तो उनका आंसर भी माइनस में आएगा। तीसरा, अगर लिखा है प्लस और प्लस, प्लस एंड प्लस, तो इसका आंसर आएगा प्लस में। और लिखा है माइनस माइनस, तब भी इसका आंसर प्लस में आएगा। हमको याद कैसे रख सकते हैं? अगर प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, तो आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव। अगर दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव। रूल नंबर 4 है हमारा, एडिशन प्रॉपर्टीज। अब एडिशन प्रॉपर्टी क्या मतलब है, कि जब इंटीजर को ऐड करते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो तीन प्रॉपर्टी होती है इसकी। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है? इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है वो देखते हैं पहले। a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है? चाहे तुम a प्लस बी करो, चाहे तुम b प्लस ए करो, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, समझते हैं। मान लो एक दे रखा है 3+4, अब बोलते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो जब इस इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा तो ए ये है, बी ये है। जब हम इस इक्वेशन पे फिट करेंगे तो बी क्या है हमारा, बी ये है, तो यहाँ क्या है बी, तो बी यहाँ आएगा। और ए क्या है हमारा, ए ये है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इक्वेशन के, तो प्लस में 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 7, ये भी 7। लेकिन हम ऐसे भी ऐड कर सकते थे, ऐसे भी, लेकिन हमें इस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में हमें गिवन आएगा कि हमें क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी से एडिशनल प्रॉपर्टी लगा के क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऐड करके बताओ, तो हमें इस तरीके से ही ऐड करना पड़ेगा, ना कि हमें कुछ दूसरे तरीके से। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या है कि इस प्रॉपर्टी में है ए बी प्लस सी। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी है, दोनों तरफ सेम, लेकिन बस यहाँ ब्रैकेट का आ जाएगा
इसमें यहाँ ब्रैकेट आएगा और इस वाली में यहाँ ब्रैकेट आएगा। अब समझते क्या है, हम ऐड तो कैसे भी कर सकते हैं, ऐड तो हम इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, फिर इसको ये ऐड कर सकते हैं, फिर इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, फिर बी ऐड कर सकते हैं। हम चाहे तो बी और ए को ऐड करके सी बाद में ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो लिख देगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के ये ऐड करना है, तो ऐड इसी तरीके से होगा। ये प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 3 5 प्लस 1, मान लो ये है। अब 3 प्लस 5 प्लस 1 रहेगा सेम ही, लेकिन ब्रैकेट है, तो ये है ब्रैकेट और एक है ब्रैकेट। तो मैं ब्रैकेट के हिसाब से जो पहले ब्रैकेट के अंदर है वही पहले प्लस करना पड़ेगा, वही बाकायदा ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो एग्जाम में गलत काट, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही काट देंगे। तो 3 प्लस 5 और 1 6 इक्वल 3 और 5 8 प्लस 1। ये मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आया, इसको किया तो ये आया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और इसको ऐड करेंगे तो 9, देखा इक्वल आ गया। तो हो सकता है कि वहां पे तुम्हें वेरीफाई करने के लिए आ जाए कि तुम्हें इस लेफ्ट साइड दे देंगे और बोलेंगे राइट साइड प्रूफ करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इसकी रिपीटेड प्रॉपर्टी। क्या? रिपीटेड प्रॉपर्टी। रिपीट पर बहुत इजी है। रिपीट प्रॉपर्टी में एक नंबर दे देगा, जैसे कि कोई है मान लो 2 + 2 + 2 + 2 यानी कोई एक नंबर होगा जो रिपीट हो रहा होगा, तो उसी को ऐड करना होगा। तो ऐड कर लो 2 2 = 4 4 2 6 6 2 8 2 10, ये आ गया इसका। ये थी हमारी एडिशनल प्रॉपर्टी। रूल नंबर 5 है हमारा कि रूल नंबर 5 है इंटीजर साइन। इंटीजर के साइन जब हम ऐड और मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करते हैं, जब हम ये ऐड और मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो उनके साइन को देखा जाएगा कैसे करेंगे। तो फर्स्ट केस में देखते हैं हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में। जब हम इंटीजर को ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग देखते हैं कैसा होगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। मान लो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, माइनस का मतलब प्लस का 5 एंड माइनस का 6, इसका आंसर देखते हैं। और 6 एंड माइनस का 5, मतलब मैंने ये ले लिया, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, तो ये देखते हैं। जब भी हम इंटीजर के साइन की बात आती है ना, तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में देखते हैं कि हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर नंबर, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन, अगर ये यहाँ लगा देते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल होता है, इक्वल टू ग्रेटर देन ये होता है। तो हम सबसे पहले उसमें ग्रेटर देन का साइन देखते हैं, साइन क्या आएगा। तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर है हमारे पास 6, इसका साइन क्या है माइनस का 6, और ये है पॉजिटिव। तो जो नंबर ग्रेटर होगा उसी का साइन आएगा यहाँ पर। जब हम आंसर आएगा तो उसका साइन आएगा वो उसी में आएगा। अगर ग्रेटर नंबर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आएगा, अगर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। ये है 6, यहाँ 5 है। अब 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ आएगा माइनस का 1 ये। अब ऐसे यहाँ पर है, यहाँ तो ग्रेटर देन 6 ही है, लेकिन ये क्या है पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव 1। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, थोड़ी डिजिट बड़ी करके देखते हैं। मान लो हमारे पास है 20 माइनस का 9 इक्वल, और एक है 9 माइनस का 20। मैं आपको एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ही ले रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहता जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो, अब ग्रेटर नंबर कौन सा हमारे पास 20, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अब 20 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 11। अब इस वाले में क्या है, ये ग्रेटर नंबर है 20 लेकिन साइन तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव का है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा हमारा 11 का नेगेटिव। तो यही है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग में इंटीजर्स के साइन। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर साइन। हमने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में देख लिया था कि इंटीजर के साइन क्या आएगा, अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं इंटीजर का साइन क्या आएगा। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है ग्रेटर नंबर देख के किया जाएगा, इसमें खाली साइन को देखना है और मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 है हमारे पास में, मान लो मैंने लिया माइनस का 5 इंटू 2, और एक लिया हमने माइनस का 6 इंटू माइनस का 3, और एक एग्जाम्पल है हमारे पास 2 इंटू माइनस का 5, इसी को मैंने रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दिया है। अब इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। बेसिकली अब माइनस का 5 है और इंटू माइनस का 2 है, तो ये तो पता है कि हमें माइनस बड़ा है, मतलब हमें ये देखना ही नहीं है कि साइन कहाँ पर है। अगर साइन सिंगल है एक की जगह है तो माइनस आएगा,
देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10 आएगा, तो लेकिन यह नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों के ऊपर साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव मैंने क्या बताया था, ये देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, और ये देखो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बताया था ना मैंने, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस रहेगा ये। अब 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो आएगा 18। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस माइनस आएगा माइनस, और आंसर आएगा ये नेगेटिव। तो खेल वही है जो हमने बताया था कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस प्लस प्लस रहेगा। तो ये उन्हीं के ऊपर पूरा खेल है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशनल की नहीं है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू ए के। वहां क्या था, वहां था प्लस, वहां क्या था, a प्लस बी इक्वल था b प्लस ए के, वो थी एडिशनल प्रॉपर्टी। ये है हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, यानी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 है हमारे पास, मान लो हमारे पास में 3 इंटू 5, सपोज करो हमारे पास ये है। अब कंपेयर करो कि b कौन सा है इसमें, b देखो a ये है तो b ये है, यहाँ पे क्या है b, तो b क्या है हमारे पास 5 इंटू, अब a क्या है हमारे पास में, a है हमारे पास 3, तो a यहाँ पे भी है 3। ये इस तरीके से फिलअप करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15, तो वो ये। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल रहेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के सेम ब्रैकेट। वहां क्या था, वहां था हमारे पास में प्लस ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ ये था और ब्रैकेट लगा हुआ था सेम ये, लेकिन यहाँ है मल्टीप्लाई का, यहाँ है साइन मल्टीप्लाई का, तो सेम रहा वही लेकिन लगा हुआ है मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल से देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है इसके पास में, मान लो 2 इंटू 4 इंटू 1 लेते हैं, यहाँ पे भी रहेगा 2 इंटू 4 इंटू 1, ये इंटू है, 2 इंटू 4 इंटू 1, ब्रैकेट इसी के हिसाब से लगाया, कंपेयर करके लगाया जाएगा, तो ये यहाँ। अब हमारे लिए ए ये है और लेकिन बी ये है, सी ये है, सेम वही यहाँ पर भी है, ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे और हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 2 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 आएगा इक्वल, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8 और मल्टीप्लाई में 1 ये। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब भी 8, देखिए ये इक्वल आएगा सेम। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसकी साइन थोड़ी चेंज हो गई है। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था, ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। क्या है, मान लो माइनस का 2 माइनस का 5 और 3 लेते हैं, साइन चेंज हो गए, नेगेटिव आ गए। अब क्या करेंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3, ये है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। क्या है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट यहाँ था, इस बार इस तरफ क्या था राइट साइड में, ये वाली, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो करते हैं -2 मल्टीप्लाई, अब -5 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है तो माइनस का आएगा 15 इक्वल, अब -5 की मल्टीप्लाई माइनस की 2 से करते हैं तो यहाँ पे आएगा +10। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस, और मल्टीप्लाई तो हमें करनी है नंबर की, तो अब नीचे इसमें क्या है, इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ, और 15 2 जा 30 ये भी, और 10 3 जा 30, देखा सेम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ जो हमने एडिशनल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें तीसरी प्रॉपर्टी और भी है जिसका नाम है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, जैसे वहां रिपीटेड था तीसरी प्रॉपर्टी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, इसमें दे रखा होगा a इंटू बी प्लस सी,
ए इंटू बी प्लस सी इक्वल रहेगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सॉरी माफ करना, ये आगे दिख नहीं रहा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल रहेगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये है। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे एक्सपेंड हुआ मैं वो बताता हूँ अब आपको। मान लो हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी है, ये है। तो इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कर दिया क्या है, खाली इसकी मल्टीप्लाई इससे करी पहले, ए इंटू बी, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया गया। अब इसी की मल्टीप्लाई इससे कर दी सी से, तो ए इंटू सी आ गया, ये बिल्कुल सेम आ गया ना। खाली ये ध्यान रखना, ये तो तुम्हें अपने आप आ जाएगा। एग्जाम में ये बहुत से भूल जाते हैं, तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या थी, ये खाली एक्सपेंड तुम अपने आप भी कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो 3 इंटू 5 प्लस 2, ये था। अब तुम्हें तो पता है क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन प्लस, ये भी हो सकता है। तो लेकिन वो तुम्हें क्वेश्चन में लिख देगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखो। अब 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कि इसे 3 इंटू 5 ब्रैकेट बंद प्लस 3 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे, 3 इंटू 2, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 15 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करने से कितना आएगा 6, और ये हो जाएगा हमारे पास में 21। अब इसको सिंपल करके देखते हैं, क्या था 3 इंटू, अब 5 में 2 ऐड करो तो 7, और 7 की मल्टीप्लाई 3 से करो 21। देखा, ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये वेरीफाई करने के लिए भी आ सकता है, आपको इस तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा। रूल नंबर 6 है हमारा, रूल नंबर 6 है हमारे पास में 0। अब हम जीरो की बात करते हैं, जीरो कैसे हमारे मल्टीप्लिकेशन में, एडिंग में, डिवाइड में, सबट्रैक्टिंग में कैसे काम करेगा। तो जीरो के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक रूल बताता हूँ जिसका नाम है बोर्ड मास। क्या नाम है जिसका नाम है, बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास होता क्या है, यही है जो रूल है हमारे, जिसमें हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, गुणा, भाग जो भी है। अब बी का मतलब होता है हमारे पास में ब्रैकेट, जो हमारे पास ब्रैकेट होगा उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। ओ का मतलब होता है हमारे पास में ऑफ वाली मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन दी जाती नहीं, जब लिखा आता है 3 ऑफ 5, यानी 3 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, 3 ऑफ 5 ये करना है। अब डी का मतलब होता है हमारे पास में डिवाइड, इसी के अकॉर्डिंग हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर हाँ क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई दे रखी है, ऐड से पहले, अगर हमें ऐड करने से पहले मल्टीप्लिकेशन दे रखी है तो पहले मल्टीप्लाई ऐड करेंगे। अब एम का मतलब होता है हमारे पास में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, ऐड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है हमारे पास में ऐड, और एस का मतलब होता है हमारे पास में सबट्रैक्ट। ये होता है रूल। अभी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में कि ए क्रॉस बी प्लस सी ये था, तो ए क्रॉस बी करते थे वहां पे, प्लस में ए क्रॉस, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ, मल्टीप्लाई ये था, क्रॉस नहीं है ये, मल्टीप्लाई, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, मैं आपको बोर्ड मास बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है, फिर एडिंग भी है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। क्या है, मान लो 3 इंटू 5 प्लस 2 लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 3 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे 7। अब ये कह रहा है मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई आ गया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे 20
1। पहले पीछे वाला एग्जांपल रिपीट कर दिया है ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ये बोर्ड मास्क को रूल जो है ये हमें ध्यान में रखे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा। मान लो अगर पहले ऐड आ रहा हो और बाद में सब्ट्रैक्ट हो, अगर आप पहले सब्ट्रैक्ट कर दो फिर ऐड कर दो तो आंसर गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम जीरो के बारे में। जीरो जीरो अब जीरो जो है इसके बारे में क्या है कि फर्स्ट है जब हम ऐड करेंगे कोई भी इंटीजर को हम जीरो में ऐड करेंगे तो क्या आएगा। हम कोई भी इंटीजर जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, 4 प्लस जीरो आंसर 4 आएगा कि जीरो 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 अपने आप में खाली एक जीरो है, 4 को जब हम जीरो से ऐड करेंगे तो वही आएगा। अब मान लो माइनस का 5 है और प्लस जीरो करते हैं तो माइनस का 5 कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, जो नंबर है जीरो को हटा के वही लिखना पड़ेगा। अब हम सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। अब मतलब -6 माइनस करेंगे जीरो को। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन तो नेगेटिव आएगा ना। तो आगे क्योंकि जीरो हमारा कुछ नहीं है, जीरो हटा के बाकी जो नंबर बचा है वो ही आएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई में देखते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करेगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मान लो 6 इंटू 0 है। अब ये देखना है कोई भी इंटीजर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसकी मल्टीप्लाई जीरो से हो रही है ना, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। क्या है ये देखो, एक इंटीजर, इंटीजर की मल्टीप्लाई अगर हम जीरो से करेंगे तो वो हमेशा जीरो ही आएगा, इसको ध्यान रखना। जीरो जीरो जीरो। डिवाइड के रूप में देखते हैं, डिवाइड क्या होगा। डिवाइड के रूप में मान लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये देखो मल्टीप्लाई में कितना भी बड़ा ले लो, चाहे तुम 1 लाख ले लो, करोड़ ले लो, कितना भी ले लो। जैसे मैं ले रहा हूँ 100,800, मुझे नहीं पता कितना है, कैसे पढ़ोगे, लेकिन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आएगा जीरो, जीरो आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 + 2 + 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 5, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं चल रही अभी, मल्टीप्लाई चल रही है। मल्टीप्लाई एंड प्लस -5 प्लस का 10 माइनस का 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 0। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, जीरो। सबके मल्टीप्लाई में जीरो है, सबके में तो नहीं है प्लस है, लेकिन एक के जब तुम इन सबको ऐड करके माइनस करके आओगे तो फिर मल्टीप्लाई जीरो से करनी पड़ेगी, तो आंसर जीरो ही आएगा चाहे तुम कुछ भी कर लो, आंसर आएगा जीरो। अब डिवाइड के केस में क्या करते हैं, डिवाइड डिवाइड मान लो किसी भी इंटीजर के नीचे डिनोमिनेटर में जीरो होगा, किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, उसका आंसर निकल ही नहीं सकता, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। अगर आंसर नोमिनेटर में हो, जब जीरो नोमिनेटर में हो जैसा कि ये है और इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका आंसर आएगा जीरो। समझ में आ गया, तो यही है जो भी रूल है।